हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज विज्ञान के भौतिक राशि एवं मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि पढ़ने के साथ साथ कुछ याद भी कर लें। तो हमारा जो ये भौतिक राशियां एवं मापन है, जिसको कि मेजरमेंट बोलते हैं, भौतिक राशियां को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं मापन कैसे और किस तरह से किया जाता है। इसमें जो हमारा पहला सवाल है कि भौतिक राशियों का मापन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। तो भौतिक राशि को मापने के लिए 3 पद्धति और 4 पद्धति टोटल हो गया। भौतिक राशि को मापने की कुल कितनी पद्धति? 4 पद्धति। एक MKS पद्धति, एक CGS पद्धति, एक FPS पद्धति और एक है SI पद्धति। फिर से एक बार याद कर लिया जाए तो पहला है MKS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति, तीसरा है FPS पद्धति और चौथा है SI पद्धति। ठीक है, SI पद्धति जो है MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है, यानी कि हमारा जो ये SI पद्धति है जो MKS को सुधार करके किया गया है SI पद्धति में कन्वर्जन। चलिए अब अगला है हमारा भौतिक राशि और विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त मात्रक। किस भौतिक राशि के लिए क्या मात्रक उपयोग करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पहला राशि है भौतिक हमारा लंबाई। भौतिक राशि हमारा क्या है? लंबाई है। लंबाई को मापने के लिए जब पुराना समय होता था तो लोग जो है एक बीत का उपयोग करता था। बीत का मतलब जो हो गया हाथ का, उंगली का ये पोर्शन। इस तरह से आदमी का जो ये वाला भाग था, एक बीत होता था, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। लेकिन जब से ये सारे पद्धति आए हैं तो लंबाई को MKS पद्धति में मापने के लिए मीटर से मापते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही CGS पद्धति में जाते हैं तो इसको सेंटीमीटर से मापते हैं और FPS पद्धति में फुट से मापते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि लंबाई को MKS पद्धति में मीटर से, CGS पद्धति में सेंटीमीटर से और FPS पद्धति में फुट से मापते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो हमारा है द्रव्यमान की बात करें, ये सारा मतलब कि एक तरह से बेसिक 3 चीज़ों की लंबाई, द्रव्यमान और समय। द्रव्यमान की बात करते हैं तो MKS पद्धति में किलोग्राम में मापते हैं, CGS पद्धति में ग्राम में मापते हैं और FPS पद्धति में पाउंड से मापते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि द्रव्यमान को MKS पद्धति में किलोग्राम, CGS पद्धति में ग्राम और FPS पद्धति में पाउंड से मेजरमेंट करते हैं। अब उसी तरह से समय का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि समय को जो है हम लोग MKS पद्धति में सेकेंड, CGS पद्धति में सेकेंड और FPS पद्धति में सेकेंड। तो समय कॉमन है, तीनों पद्धति में सेम हो जाएगा। MKS में लंबाई और द्रव्यमान, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। CGS पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, लंबाई के लिए फुट FPS में और द्रव्यमान के लिए पाउंड का उपयोग करते हैं। अब आगे कहा गया कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या कि मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, तीनों अलग अलग बातें हैं। जैसे ही कोई बोलेगा मीटर तो लंबाई, किलोग्राम तो द्रव्यमान, सेकंड तो समय। लेकिन बोलेगा मीटर तो लंबाई, किलोमीटर तो लंबाई, ये एक दूसरे पर डिपेंड है ना। लेकिन मीटर, किलोग्राम और सेकंड की बात करेगा, ये तीनों के तीनों क्या है? स्वतंत्र। ये तीनों के तीनों क्या है? स्वतंत्र है एक दूसरे से। अगला है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब ये होता है कि जब मात्रक 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे बल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, विभव हो गया, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट, क्रमशः ये सारे सारे व्युत्पन्न मात्रक है। कहने के लिए कहा जाए तो समझाने के लिए हम ये बता सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम गति। तो गति क्या है? तो गति में क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी
बटे समय। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। व्युत्पन्न मात्रक की बात यदि करते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बटे समय, यही हो गया। अब चाल का तो नहीं पता हमको, लेकिन दूरी का पता है। दूरी को हम लोग मीटर से नापते हैं, ठीक है। समय को सेकंड से नापते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड। किसके लिए, चाल के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन चीज़ है। दूरी का जो मीटर है ये हो गया हमको मूल मात्रक, ठीक है। समय के लिए जो टी है यह भी हमारा क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। यानी मीटर भी हमारा क्या है, मूल मात्रक है। समय का टी जो है ये भी मूल मात्रक है। लेकिन जैसे ही मीटर प्रति सेकंड आया, इसमें दो मूल मात्रक मिला हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ये दोनों हो गया मूल मात्रक, ठीक है। तो हमने भी वही बताया कि वे मात्रक, यहाँ पर लिखा वे मात्रक जिन्हें दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे बल, दाब, कार्य विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट, क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब है एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं। तो एसआई पद्धति की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऊपर में था ये सारा क्या था कि अलग अलग पद्धति में मुख्य रूप से हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय को अलग अलग भागों में बांटे थे। लेकिन यदि मूल मात्रक की बात करें एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में कुल जो मूल मात्रक है वो 7 होते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल मात्रक, मूल राशियां और मात्रक। लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। फिर से एक बार बात करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला और पदार्थ का मात्रक मोल होता है, ठीक। एक बार और याद करने के लिए, मीटर का मात्रक लंबाई, किलोग्राम का द्रव्यमान, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ के मात्रा का मोल होता है। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसआई पद्धति में दो संपूरक मात्रक है। कितने संपूरक मात्रक है, दो। याद रखना है एसआई पद्धति में दो संपूरक मात्रक है और मूल मात्रक 7 है। संपूरक में समतल कोण का हो गया रेडियन, ठोस कोण का हो गया स्टेरेडियन। समतल कोण का क्या हो गया, रेडियन। ठोस कोण का हो गया स्टेरेडियन। समतल कोण, रेडियन, ठोस कोण, स्टेरेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ओम गुना मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो फिर से एक बार देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी का मात्रक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रतिबल, विकृति, दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल, बल, विकृति और दाब में से किसका मात्रक नहीं होता है, तो विकृति यानी स्ट्रेन का मात्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं कूलम, वोल्ट, वाट, एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे है बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी किसके मात्रक हैं। बैकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी किसके मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता के। बैकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी किसके मात्रक हैं, तो रेडियो सक्रियता के। बैकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी किसके मात्रक है, रेडियो सक्रियता के। एक बैकुरल बीजी बराबर 1/6 प्रति सेकेंड, 1/6 प्रति सेकेंड।
आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई में से कौन अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई में से कौन अदिश राशि नहीं है? बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई अदिश राशि है। आगे देखते हैं, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश का मतलब संवेग, दिशा के साथ। अच्छा, सदिश राशि अदिश राशि में क्या अंतर है? ऐसी राशि जिसमें कि मैग्नीट्यूड हो, यानी कि द्रव्यमान हो, लेकिन उसमें दिशा ना हो तो अदिश राशि, दिशा हो तो सदिश राशि। अब उसके बाद फिर से देखा जाए, समय, चाल, विस्थापन, दूरी में से कौन सदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। अब आगे बात करते हैं, विस्थापन, त्वरण, बल, आयतन में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है, यह क्या है? एक अदिश राशि है। अब प्रश्न आता है, अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है? तो यहाँ पर अदिश राशि की बात करेंगे तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, उसी को दिशा की जरूरत नहीं होती है, दिशाएं नहीं होती है, इसको हम लोग आसानी से क्या कहते हैं? अदिश राशि करते हैं। तो हमने अभी बताया था, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण हो, यहाँ पर एक तरह से बताया भी है कि जिसके पास क्या हो? परिमाण हो और दिशा नहीं हो। लेकिन जैसे सदिश राशि में जाएंगे तो वे भौतिक राशियाँ जिसको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। परिमाण के साथ साथ क्या हो जाएगा? डायरेक्शन भी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। इसको सदिश, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा उसको कहेंगे अदिश राशि। क्लियर है? उदाहरण के लिए, अदिश में दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हो गए? अदिश राशि हो गए। अब जैसे ही सदिश राशि में जाएंगे, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सारी चीजें। अब अगला देखते हैं, बल, दाब, वेग, त्वरण में से कौन सा अदिश राशि है? दाब अदिश राशि है। बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य में से कौन मूल राशि है? विद्युत धारा क्या है? मूल राशि है, जिसका क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा क्या है? मूल राशि है, और जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके अलावा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर दूसरे भाषा में पढ़ें तो या तो इसको पास्कल बोलेंगे या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? एंगस्ट्रम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा मापा जाता है? ध्वनि तरंगों के आयाम, एम्पलीट्यूड द्वारा। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम यानी एम्पलीट्यूड द्वारा। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष, घंटा में से समय का इकाई कौन सा नहीं है? समय का इकाई जो है इसमें से क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष, क्योंकि उससे हम दूरी नापते हैं, समय नहीं। तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। जो प्रकाश एक वर्ष में तय की गई दूरी को बताया जाता है, यानी प्रकाश एक साल में जितनी दूरी को तय करता है। भार यानी वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार यानी वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार यानी वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार यानी वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम
इंटू मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, यानी संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकेंड, यानी संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान बटे वेग। उद्योगों की शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति HP। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति HP। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति HP। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम या एम्पियर प्रति सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं? कूलाम या फिर एम्पियर प्रति सेकेंड। कूलाम या एम्पियर प्रति सेकेंड। भौतिक राशि या उसके मात्रकों का सही मिलान कीजिए। तो इसमें सही मिलान होना चाहिए। इसमें सही मिलान में है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। तो ये चीजें अब हो गया। शक्ति घनत्व बल और कार्य। शक्ति घनत्व बल तथा कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति घनत्व बल एवं कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? कार्य की। शक्ति एवं कार्य का इकाई जूल होता है। शक्ति का इकाई भी जूल और कार्य का भी इकाई जूल होता है। घनत्व सापेक्षिक घनत्व विस्थापन दाब में किसका मात्रक नहीं होता है? घनत्व सापेक्षिक घनत्व विस्थापन तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? गैलन प्रायः आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? गैलन द्वारा प्रायः आयतन के माप में प्रयोग किया जाता है। गैलन का उपयोग किसमें? आयतन के माप में प्रयोग किया जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच माध्य दूरी क्या कहलाती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच माध्य दूरी कहलाती है खगोलीय इकाई। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच माध्य दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। भौतिक राशियां तथा उनके मात्रकों का सही मिलान क्या है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। भौतिक राशियां और उसके मात्रक का सही मिलान क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। दाब प्रेशर का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, या पास्कल। उसके बाद है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का साइमन्स। विस्थापन का SI मात्रक मीटर। विस्थापन का SI मात्रक मीटर। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। आवृत्ति का हर्ट्ज। आवृत्ति का क्या होगा? हर्ट्ज हो जाएगा। अब ये है कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण A का मात्रक क्या होता है? एक समान होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाहे वह गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे वह त्वरण हो। गुरुत्वीय त्वरण G को बोलते हैं, त्वरण सिंपल A को बोलते हैं। दोनों का क्या होता है मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। कार्य तथा ऊर्जा के भौतिक राशियों की इकाई क्या होती है? कार्य तथा ऊर्जा के भौतिक राशियों की इकाई जूल होती है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का SI मात्रक किसका है? दाब का SI मात्रक है P बराबर होता है F/A। F यानी यहाँ पर फोर्स यानी बल, A यानी कि एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी बल बटे क्षेत्रफल। उसके अलावा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर के प्रति kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर किसका मात्रक है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बराबर होता है F r² / m1 × m2। अब इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कार्य और ऊर्जा, विस्थापन और दूरी, गति और वेग की इकाई एक समान होती है। कार्य व ऊर्जा, विस्थापन और दूरी, गति और वेग की इकाइयां एक समान होती है, जो क्रमशः जूल है। जूल, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड। भार, वेट या बल, फोर्स या उत्प्रेक्षा की इकाई क्या होती है जो एक समान होती है? न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। तापमान, टेम्परेचर का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान या टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान या टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान या टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन। समय, त्वरण, वेग, दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? समय, त्वरण, वेग, दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। समय क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है, यह किसी और पर निर्भर नहीं करता है। मंदता, मंदता एक होता है त्वरण, एक होता है मंदता का एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह इसमें क्या होता है? मंदन हो यानी घटना स्पीड का, और बढ़ना हो गया त्वरण। 1 पास्कल का मान क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल का मान क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मंदता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। राशियां और उसके मात्रक, वाट यानी डब्ल्यू, जूल प्रति सेकेंड या न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। वाट यानी डब्ल्यू, जूल प्रति सेकेंड या न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। किलो वाट बराबर 1000 वाट। किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। हॉर्स पावर HP = 746 वाट। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। विद्युतीय ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युतीय ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। तरंग वेव या वेव वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तरंग वेव या वेव वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है? डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है? डेसिबल में। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,86,310 मील प्रति सेकेंड। 1,86,310 मील प्रति सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, सही मिलान कीजिए। उच्च वेग हाई स्पीड का मैक। उच्च वेग का एसआई मात्रक मैक। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। उच्च वेग का एसआई मात्रक मैक। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कृत कार्य का एसआई मात्रक जूल। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड। कृत कार्य का मात्रक जूल। बल का मात्रक न्यूटन। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक जूल। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मिलीमीटर में क्या मान होता है? 10⁻³ मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर। 1 पिकोग्राम का मान क्या होता है? 10⁻−12 ग्राम। 1 पिकोग्राम का मान क्या होता है? 10⁻−12 ग्राम। 1 पिकोग्राम का मान क्या होता है? 10⁻−12 ग्राम। नैनो कण किसे कहते हैं? 1 से 100 नैनो
मीटर के बीच के आकार वाले कणों को नैनो कण कहते हैं। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कणों को नैनो कण कहते हैं। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? 6 फुट लंबे व्यक्ति का ऊंचाई नैनोमीटर में 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर यानी कि 1.83 मीटर। बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। अच्छा, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। 1 नैनोमीटर में सेंटीमीटर में क्या मान होगा? 1 नैनोमीटर का सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में सेंटीमीटर में क्या मान होगा? 10⁻⁻7 मीटर, 7 सेंटीमीटर। पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक दूरी का मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। पार्सेक का मतलब पैरेलैस्टिक सेकेंड। यह खगोलीय दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। फर्मीमीटर में से लंबाई सबसे छोटी क्या होगी? फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15। एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल के मापन हेतु बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल को मापने के लिए बैरल का उपयोग करते हैं। मेगावाट किसका मात्रक है? मेगावाट बिजली उत्पादन के दर की मात्रक है। मेगावाट किसका मात्रक है? बिजली उत्पादन के दर का मात्रक है। टैकियन का अर्थ क्या होता है? एक परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश के गति को तीव्र गति से चलते हैं। एक परिकल्पनात्मक कण है जो कि प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होगा? 1000 kg CO2 के बराबर। एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होगा? 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। डॉप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत की मोटाई मापने वाले का मात्रक है। डॉप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत की मोटाई नापने का। एक डॉप्सन बराबर 1/100 मिलीमीटर होता है। 1 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का समतुल्य मान कितना होता है? 1 बार के बराबर होता है। भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। जहाज के चाल को मापने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। नौ संचालन में चली नॉटिकल मील। प्रकाश में तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम के द्वारा। दूरी का माप प्रकाश वर्ष। दाब, वायुमंडलीय दाब, बाढ़, भूकंप का तीव्रता, रिएक्टर। जहाज के चाल की माप नॉट, दूरी को नॉटिकल मील। कंप्यूटर बाइट, द्रव प्रवाह का दर क्यूसेक, भूकंप तीव्रता का दर रिएक्टर, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। आवृत्ति हर्ट्ज, ऊष्मा कैलोरी, नौ संचालन नॉटिकल मील, समुद्री जहाज की गति नॉट, शक्ति वाट, शक्ति का वाट, समुद्री जहाज नॉट, नौ संचालन नॉटिकल मील, ऊष्मा आवृत्ति का हो गया हर्ट्ज। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित में ताप। तो चलिए यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और पार्ट बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगा।